everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning. बढ़िया How are you? मैम बढ़िया मैम। गर्व प्रैक्टिस की? हाँ मैम, लिखे हुए आंसर। वेरी नाइस। और वीकेंड में क्या किया होमवर्क के अलावा? दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया। सॉरी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया। आई एम टॉकिंग अबाउट आइल्स। रीडिंग मॉड्यूल में और कुछ प्रैक्टिस किया कि नहीं? मैंने मॉक दिया था एक मॉक रीडिंग टेस्ट का। किया? ओके, वेरी नाइस। क्या स्कोर रहा? 24 आया है इस पे। 24? हाँ, गलत हुए हैं बीच में। हम्म। एक, एक पहले भी गया था उस पे इवैल्यूएट किया 26 कि थे। कौन से आंसर सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं? ये हुए हैं इसमें मेरे जो फिल इन द ब्लैंक से एक 3-4 मिस हो गए थे। एंड एक वो थे जो ABCD पैराग्राफ आते हैं उनके मैच एंडिंग के। मैचिंग हेडिंग्स। उसमें उसमें थोड़े एक दो तीन वहां पर गलत हुए थे। हम्म। एंड उसके बाद 18-19। ओके, व्हाट अबाउट गर्व? यस गर्व, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या प्रैक्टिस करा वीकेंड में? होमवर्क किया? यस मैम। क्या? सारे आंसर्स मिल गए? यस मैम, सारे मिल गए। गुड मॉर्निंग कमलप्रीत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इरशाद। गुड मॉर्निंग कमल, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा? Yes. Give me your introduction. This is your first class, right? Yes, ma'am. Please introduce yourself. My name is Kamalpreet Singh. I am from Ludhiana. Okay. Nice. It is situated in Punjab. Yes. And you're preparing for academic or GT? Academic. Academic. Okay. And did you book your exam? No, ma'am. And when are you planning to give exam? When I prepare for the Okay. mock test. Got it. Okay. So once you'll be prepared enough, only then you will. Right? Yes, ma'am. Good morning, Irsad. Are you there? Irsad Alam. Okay, a person with the name of iPhone. Good morning. Good morning, ma'am. Can you change your name? Otherwise, I have to say iPhone only. No choice. What's your name? My name is Jaswinder Singh. Okay, got it. ठीक है, तो the new students, we have already done some of the classes. आप लोग उनको चेक कर सकते हो लाइव क्लासेस में जाके, रिकॉर्डेड क्लासेस में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था? यस करण, गर्व, यू, गगन वॉज ऑल्सो देयर। गुड मॉर्निंग गगन। आवाज ही नहीं आ रही, कैमरा ऑफ, क्या बात है? कैसे पता लगेगा क्लास में आ गए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था? फिल इन द ब्लैंक्स पैसेज। यस, मैंने कराए थे सेंटेंस कॉम्प्लीशन। उसी पे बेस्ड मैंने एक होमवर्क दिया था। सो हैव यू डन दैट? वेट करें स्टूडेंट्स यस का मैम। कि स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7 मिनट्स डन। चलो 1-2 मिनट और देख लेते हैं, नहीं तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द होमवर्क फर्स्ट एंड देन वील बिगिन विद आवर सेशन। टिल देन आई एम शेयरिंग द पैसेज जो मैंने होमवर्क दिया था। आंसर्स। यस, आंसर्स। फर्स्ट का
दिस वाज द पैसेज, है ना? हाँ, फर्स्ट का है राइजिंग डिमांड। ओके, फर्स्ट का है राइजिंग डिमांड। सेकंड वाले में थोड़ा कंफ्यूज, कंप्रेस सोशल स्पेसिस या सोशल स्पेसिस लिखूं, क्योंकि वो थ्री वर्ड, अगर हम्म तो थ्री अगर टू वर्ड्स लिखना तो फिर सोशल स्पेसिस वुड बी बेटर। एंड थर्ड वन का है ग्रीन कवर, फोर्थ इंसेक्ट्स स्पीसीज, लास्ट वन सैटेलाइट। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, गर्व, गगन। मैम यस। फर्स्ट का होगा शायद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। सेकंड सेकंड सोशल स्पेसिस, थर्ड ग्रीन कवर, फोर्थ इंसेक्ट स्पीसीज और फिफ्थ होगा सैटेलाइट टाउन्स। Yes, exactly. These are the correct answers. Okay, what about Gagan? Gagan को मैम मिले सारे? सेकंड का Ma'am, I forgot to do it. Oh, then what you did in the weekend? I was playing busy cricket. Wow, you're preparing for IELTS. कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया इस वीकेंड में? But I will do it today. Yes, you have to do it. Okay? मैम Don't miss. Yes. आई हैव क्वेश्चन सेकंड वन के रिलेटेड। उस पे हम्म है जो सेकंड पैराग्राफ में कंप्रेस्ड सोशल स्पेसिस है, पर हम्म ये टू वर्ड्स का, तो इसका मैंने इसमें डगमगाता है, मेरा दिमाग हो गया कि सोशल स्पेसिस लिखूं या कंप्रेस्ड स्पेसिस लिखूं। social spaces. तो Social spaces is the correct answer. अगर 3 words होता तो स्लैश हम डाल के लिख दिया, तो कंप्रेस्ड हम सोशल कॉम्प्रेस भी स्पेसिस। लिख देते, बट कॉम्प्रेस इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी। और अगर हाइफिनेटेड होता तो वो 1 वर्ड काउंट होता। हम्म ठीक है? हाइफिनेटेड वर्ड्स चाहे 3 वर्ड्स हो और 2 हाइफन हो बीच में, तब भी इट इज काउंटेड एज 1 वर्ड, तो तब हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट हाइफिनेटेड, सो हमें इसको रिड्यूस करना जो पड़ेगा। वो और माइनस सा डाल के करते। यस, दैट इज हाइफन, राइट? या फिर आप लिखो कॉम्प्रेस्ड स्पेसेस, या आप लिखो सोशल स्पेसेस, राइट? बट द मोर मैचेबल इज सोशल स्पेसेस, राइट? ताकि एक्सट्रैक्ट मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग मिल पाए, राइट? और किसी आंसर में कोई डाउट? कमल, वी हैव डन दिस एक्सरसाइज, लाइक इट नो वाज गिवन एज होमवर्क, तो आप भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। Okay. Karan, your first answer was also wrong. First answer is infrastructure. Many mega cities struggle because their infrastructure cannot keep up with the population growth. मैम Public, yes, मैम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। yes, both are correct. Yes, no more than 2 words है ओ, ना, तो आप 1 लिखो, 2 लिखो, both are correct. मेरे को लगा हम्म, सच मैनी मेगा स्ट्रगल बिकॉज द राइजिंग डिमांड कैन नॉट कीप द देखो इसको पॉपुलेशन, फाइंड आउट राइजिंग करो डिमांड कौन को से मीट नहीं कर पैराग्राफ। मैंने इस वे में सोच के लिखा उसका। Try to understand the meaning. देखो, the most pressing is the strain placed on the public infrastructure, which frequently expand much slower than the population itself. So आप जब तक अपने सेंटेंस का मीनिंग नहीं अच्छे से समझोगे और उसे पैराग्राफ में नहीं फाइंड करोगे, यू वोंट बी एबल टू गेट इट। अगर जहां आपने कीवर्ड उस पॉइंट को मिस करा, उस मीनिंग को मिस करा, आंसर गया, राइट? ओके, नाउ बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज प्लस समरी कॉम्प्लेशन। अब एमसीक्यूज ना सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आइल्स रीडिंग का सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन होता है ये मल्टीपल चॉइस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शंस सारे सिमिलर लगते हैं, सब सिमिलर और सब अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा ये भी करेक्ट हो सकता है। सेम गोज फॉर समरी कॉम्प्लेशन। समरी कॉम्प्लेशन में क्या होता है, जहां ब्लैंक देखो वहां पे आपका ब्रेन ही ब्लैंक हो जाता है, राइट? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। ये सेंटेंस कॉम्प्लेशन से ज्यादा इसमें पैराफ्रेजिंग होती है, और डिफिकल्ट लेवल की पैराफ्रेजिंग होती है, इजियर नहीं होती, राइट? तो इस सेशन के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको मैचिंग मल्टीपल चॉइस कैसे करना है और समरी कॉम्प्लेशन कैसे करना है, राइट? तो देखो, रीडिंग, आइल्स रीडिंग इज नॉट ओनली इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे आपको पैटर्न रिकॉग्निशन कि किसमें हम क्या फॉलो करने वाले हैं, प्लस सिनोनिम हंटिंग। सिनोनिम्स तो हम हर जगह फाइंड करते हैं, हर जगह, राइट? तो आज पैराग्राफ को आप नहीं पढ़ोगे, पैराग्राफ आपको पढ़ेगा।
आज हम पैराग्राफ्स को रुलाने वाले हैं सीरियसली, राइट? क्योंकि हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस करेंगे। अब आइल्स कभी भी डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मैच नहीं देता, राइट? क्लियर? हमें हमेशा मीनिंग्स को मैच करना है, आइडियाज को मैच करना है, फ्रेजेस को मैच करना है, सिर्फ कीवर्ड को मैच नहीं करना, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ, एमसीक्यूज में क्यों फेल होते हैं हम लोग? रीजंस। मैम क्योंकि स्टेटमेंट कभी कभी जैसे ए और बी लगता रहता है कि ये भी हो सकता है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर स्किप करना पड़ जाता है। राइट। और कुछ? एंड एंड सेकंड वन, उसका कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे यस, क्वेश्चन का। करेक्ट। ये दो और चीजें। यस कर। एंड मैम एक वो भी है, जब ऑथर ऑथर के बारे में पूछते हैं ना, ऑथर इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं, उसमें तो मेरा हर बार गलत ही होता है। यस, करेक्ट। और कुछ? नो मैम। टाइम मैनेजमेंट। हम्म तो देखो, जब हमें सारे ही ऑप्शंस अच्छे लगते हैं और हमें लगता है कि इनमें से या इन दो में से, हमें कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट इज कि कीवर्ड्स हमें सेम लगते हैं, ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन में जो कीवर्ड है वो हमारे क्वेश्चन में भी है और वो हमारे पैराग्राफ में भी है। ओके, जीएस से समटाइम्स अनेबल टू लोकेट द एग्जैक्ट लोकेशन। यस, जब हमें आंसर एग्जैक्टली मिलता नहीं है कि कौन सी स्टेटमेंट में है, क्योंकि आइल्स हमें ट्रिक करता है मीनिंग चेंज करके, सिनोनिम्स ऐड करके, तो हम वो स्टेटमेंट को लोकेट नहीं कर पाते। या फिर कभी कभी हम जल्दी से इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ यही वाला आंसर करेक्ट होगा, तो वो हमें नहीं करना। जब भी हम मल्टीपल चॉइस करेंगे, वी विल लुक फॉर सिनोनिम्स चेन्स। जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे ऑप्शंस हैं, उसके क्या सिनोनिम वहां पे पैराग्राफ में गिवन है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। कीवर्ड की जो वेरिएशन है ना, उसको आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे वर्ड ये था और उधर जाके वर्ड चेंज हो गया, क्या वेरी करा उस वर्ड में, कौन सा डिफरेंट कीवर्ड वहां पर गया, राइट? फाइंड द सेंट्रल आइडिया, नॉट ओनली मैचिंग द कीवर्ड्स। अगर आप सेंट्रल आइडिया, जो आपका क्वेश्चन है, उसका मीनिंग आप समझ लेते हो, आप उसे इजीली लोकेट कर लोगे अपने पैराग्राफ में। और ये इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, इसे कट आउट करो ऑप्शंस के साथ। ये गेस करा, अच्छा इन दोनों में से नहीं हुआ, ये हो सकता है क्योंकि ये सिमिलर लग रहा है, नहीं, राइट? एमसीक्यू के लिए बेस्ट ट्रिक है आपके पास कि आप सिर्फ रीड करो इतना कि आपको मेन आइडिया समझ आता है। अगर आपको मेन आइडिया मिल गया, आपका एमसीक्यू हाफ सॉल्व है। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर को प्रिडिक्ट करेंगे और पैराग्राफ में जाके उसे फाइनल वर्जन से मैच करेंगे। उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे अपने दो तीन यूजलेस ऑप्शंस को। जब हमने अपने दो तीन यूजलेस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, अब हम उसे फाइनल आंसर से मैच करेंगे। फाइनल आंसर दैट मींस फाइनल मैचिंग आइडिया से मैच करेंगे, नॉट विद द कीवर्ड्स, राइट? शुड आई फोकस ऑन ऑप्शंस और क्वेश्चन फर्स्ट? देखो, क्वेश्चन रीड करोगे तभी आप ऑप्शंस को जाओगे देखने, राइट? तो क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद उसके ऑप्शंस को रीड करो, बट द अल्टीमेट आंसर इज इन द पैराग्राफ, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द एक्सरसाइज, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। यस, आर यू एबल टू सी दिस? यस मैम। सो दिस इज अ पैसेज, इस पे बेस्ड है एमसीक्यूज। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, प्रिडिक्ट द आंसर। देखो, आंसर प्रिडिक्शन ऑलरेडी 4 ऑप्शंस है, इनमें से ही एक होगा, राइट? हमें फोकस करना है कि हम जब पैराग्राफ पे मूव करेंगे तो हम एग्जैक्टली पैराफ्रेज वर्जन पे जाएं अपने, और एलिमिनेट कर दें अपने दो तीन यूजलेस ऑप्शंस को कि ये तो हो ही नहीं सकते, और जो होगा उसे हम फाइनल आंसर से मैच करेंगे। क्लियर? रेडी एवरीवन? So read the first यस one, मैम। Garv. इफ यू वांट टू सिट एट द फ्रंट ऑफ द कोच। अब देखो, क्या टर्म है आपके पास, कंडीशन क्या है, इफ यू वांट टू सिट एट द फ्रंट ऑफ द कोच। अगर आपको कोच के फ्रंट पे बैठना है तो, अब यहां पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या,
क्या है वो रीजन, क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको फ्रंट पे बैठना है कोच के तो आपको क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू आस्क व्हेन यू गेट ऑन द कोच, अराइव अर्ली ऑन द डिपार्चर डेट, book your seat well in advance, or avoid traveling at peak times. Now always read your options ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इनमें से कोई रीजन तो वहां हमें मिलने वाला है. राइट. नाउ लेट्स मूव टू द पैराग्राफ. क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? यस. अब हमें ये कहाँ मिलेगा? लगेज में, सीट एलोकेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल डाइट्स, एकोमोडेशन, कहाँ मिलने वाला है हमें? यस कमल. सीट एलोकेशन। Seat allocation. कमलप्रीत, यस, हमें कौन से पैरा में मिलेगा ये? ट्रेवल सीट एलोकेशन. एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे सीट, कोच पे बैठने की बात हो रही है, तो वी विल लुक फॉर हेयर फर्स्ट. यस, स्टार्ट रीडिंग. योर क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू सिट एट द फ्रंट ऑफ द कोच, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Book well in advance. ओके, लेट्स लुक फॉर द ऑप्शन. क्या आपको यू नीड टू आस्क व्हेन यू गेट ऑन द कोच? देखो यहां पे अगर हम रीड करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर सीट्स कैन बी मेड ऑन मोस्ट कोच ब्रेक्स व्हेन बुकिंग, बट सिंस allocations are made on first come first serve basis, early booking is advisable. So when bookings are made with us, you will be offered the best seats. ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, इससे हमें आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है. हमारा सिर्फ आंसर यहां पर है, सिर्फ इस पार्ट में. यस एवरीवन, आई वांट योर आंसर्स. C. मैम थर्ड सी। क्या ये हो सकता है आस्क व्हेन यू गेट ऑन द कोच, नहीं मैम. नो मैम। अराइव अर्ली ऑन द डिपार्चर डेट? नहीं. नो. No, you have to book your seat well in advance, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? अर्ली बुकिंग इज एडवाइजेबल, कि आप पहले से अपनी सीट को क्या करो? बुक करके रखो, अर्ली बुकिंग करो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस है. राइट. तो अगर आप बुक करके रखोगे, देन यू कैन सिट एट द फ्रंट ऑफ द कोच. अवॉइड ट्रैवलिंग एट पीक टाइम्स, ये तो यूजलेस है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट वन, read the next one, Kamalpreet. Question. योर एयर टिकट्स. योर एयर टिकट्स. अब एयर टिकट्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कि योर एयर टिकट्स विल बी सेंट टू योर डिपार्चर पॉइंट, मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर लीविंग, विल बी एनक्लोज विद अदर डॉक्यूमेंट्स, और मे बी हेल्ड बाय योर कोच ड्राइवर. अब आपको अपनी एयर टिकट्स के बारे में सर्च आउट करना है. सो लुक फॉर द एग्जैक्ट आइडिया. कहाँ मिलेगा एयर टिकट्स? लगेज, सीट एलोकेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल डाइट्स? ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स. यस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट. सो हमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये चीज हमें ध्यान रखनी कि कौन से पैरा में हमें हमारा आंसर मिलने वाला है. नाउ लुक फॉर ओनली एयर टिकट्स, कि इस पैराग्राफ में एयर टिकट्स कहाँ लिखा है, या एयर टिकट्स का कोई सिनोनिम तो नहीं फॉर गिवन? एग्जाम्पल यस एयर और बोट एग्जैक्टली. टिकट्स. तो हम ऊपर वाला रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. राइट. अगर हमारा उसमें कोई रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, बिकॉज सी रीडिंग इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजिंग. Certain documents, for example, air or boat tickets, may have to be retained, and your driver or courier will then issue them to your relevant point. So, अब हमारे पास options क्या हैं? कि will be sent to your departure point, must be collected before leaving, will be enclosed with other documents, or may be held by your coach driver. Recently purchased one. डी लग रहा है मैम. Ma'am D. यू नीड टू बी श्योर. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपकी एयर टिकट्स या बोट टिकट्स है, दे नीड टू बी रिटेन, एंड योर ड्राइवर और कोरियर विल देन इशू देम टू योर रेलेवेंट पॉइंट. तो कौन कर रहा है उसे इशू? कौन लेके जाएगा? ड्राइवर. आपका Driver या ड्राइवर courier. या आपका कोरियर. राइट. सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विल बी सेंट टू योर डिपार्चर पॉइंट. यस. नहीं मैम. रेलेवेंट पॉइंट पे तो तब जाएगी
डिपार्चर पॉइंट, रेलेवेंट पॉइंट तब जाएगी जब आपका कोच या ड्राइवर उसे लेगा. मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर लीविंग, नो. Will be enclosed with other documents, no. May be Maybe held held by your coach by driver, driver. right? So confuse नहीं होना. This means कि driver might will keep it and will hand over to you later on, जो भी आपका relevant point है, right? पहले कोच ड्राइवर उसे लेगा and then he will deliver it to you. आपको तब वो hand over करेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैराफ्रेजिंग. देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन पैराफ्रेज करे हुए हैं. तो अगर आपने इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं मिस कर दिया, आइडिया को मिस कर दिया, यू विल नॉट गेट योर आंसर. राइट नाउ गगन विल रीड द नेक्स्ट वन, द 11th वन. If you need a special diet, you should अब अगर inform आपको the स्पेशल डाइट चाहिए, इफ यू नीड अ स्पेशल डाइट यू शुड, अब आपको क्या करना है? पहला ऑप्शन, यू शुड इन्फॉर्म द होटल व्हेन यू अराइव. You should pay extra with the booking. You should tell the coach company or you should book tourist class. अब हम इसे कहाँ find out करेंगे? Clearly Accommodation. mention special diets में, right? Right song. देखो अगर आप इसको फर्स्ट लाइन में ही रीड करो, फर्स्ट लाइन ही मेंशन कर रही है, आगे कोई पूरे पैराग्राफ को रीड करने की नीड नहीं है. If you Advance में require a special diet, you must inform us at the time of a booking with the copy of the diet. So what will be the answer, Kamalpreet? क्या आंसर होगा? tell the coach company inform the hotel when you. Inform the hotel when you arrive. Yes, Gagan. क्या ये हो सकता है? no, ma'am. Okay. Pay extra with the booking. मैम सी हो सकता है. Tell the coach company. Book tourist class? No. Pay extra with the booking? No. Inform the hotel when you arrive? No. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला if you require a special diet, you must inform us at the time of the booking with the copy of the type. So time of booking पे inform करना, that means क्या करना? उस कंपनी को, उस कोच कंपनी को बताना. So you need to inform the company, not the hotel. क्योंकि आप कहाँ बुकिंग कर रहे हो? यहां पर बुक कर रहे हो. दिस विल बी नोटिफाइड टू द होटल. सो होटल आंसर नहीं हो सकता. आगे पढ़ो कि जब आप हमें टाइम ऑफ बुकिंग पे अपनी डाइट का कॉपी दोगे फिर वो जाके नोटिफाई होगा होटल को. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये मत सोच लेना कि इन्फॉर्म करना है होटल को व्हेन यू अराइव. आपको नहीं करना. आपको कब करना है? जब आप बुकिंग कर रहे हो कंपनी के साथ, तब आपको इन्फॉर्म करना है. क्लियर? यस. एनीवन? कोई डाउट इसमें? गुड मॉर्निंग तुषार, हर्षदीप, हीना. Good morning, ma'am. मंडे मॉर्निंग लुक्स वेरी बैड. इज इट? Yes, ma'am. Okay, now read the next one. Tushar will read the next one. 12th question. It may be necessary to pay extra for Mhm. bathroom or boat tickets, additional luggage, entertainment. So it may be necessary to pay extra for. हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े. किसके लिए? बाथरूम के लिए, बोट टिकट्स के लिए, एडिशनल लगेज के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए. नाउ यू विल फाइंड दिस इन ट्रैवल, लगेज, एलोकेशन, एंटरटेनमेंट. वेयर? Accommodation, I believe. Okay, then start reading.
हम्म यस करण। यस, ये चार्ज ने बोला सप्लीमेंट्री जो होंगे रूम के लिए, जो सिंगल रूम है, हम्म। उस पे एडिशनल अगर होंगे तो उस पे होंगे most इट probably। मे बी नेसेसरी टू पे एक्स्ट्रा फॉर व्हाट, किसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? और प्राय सिंगल रूम सिंगल जो है, रूम। वाई सिंगल रूम? आप ये रीड कर ऑन, रहे हो? हाँ yes. लास्ट वाला यार। On any coach break, there are only a limited number of single rooms. When a single room is available, it may be subject to supplementary charge. हम single room क्यों देखेंगे? हमें single room से related कुछ नहीं बोला, उसने क्या बोला है? It may be necessary to pay extra for what? किसके लिए हमें extra pay करना पड़ेगा? अब मेरे को ऊपर करना है। हम्म। बस मैम ये नीचे लिखा तो है एडिशनल एंटरटेनमेंट के लिए अरेंज एडिशनल एंटरटेनमेंट। देखो यहां पढ़ो, many of our coach breaks now include within price accommodation with private facilities. कि अभी जो है many of our coach breaks now include within price में include a accommodation with private facilities, and this will be indicated on the coach break page. Other coach breaks have limited number of room with private facilities with subject to availability can be reserved and guaranteed at the time of booking. A supplementary charge shown in the price panel will be added to your account. तो कुछ कोच ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आपको एक सप्लीमेंट्री चार्ज देना पड़ेगा. सो वो प्राइवेट फैसिलिटीज क्या होती हैं? आर प्राइवेट फैसिलिटीज बाथरूम, boat tickets, additional luggage, or entertainment? एंटरटेनमेंट। How can private बाथरूम। facilities be entertainment? बाथरूम होगा मैम आई बिलीव। बाथरूम। Yes, it is a bathroom. Some rooms have private facilities included, others have बट मैम limited room with private facilities. So supplementary charge add होगा. So extra cost किसकी लगेगी? उन private facilities की. That means the private bathroom facilities. That cannot be a boat ticket, additional luggage, or entertainment. Entertainment is never a private facility, right? So this is extremely paraphrased version की private facility क्या होती है? Accommodation के साथ दे रहे हैं आपको वो. बट और मैम जहां पर, दिमाग में ऐसा आ रहा था सॉरी, कि मैम दिमाग में ऐसा आ रहा था कि अगर होटल रूम है तो उसमें प्राइवेट मतलब बाथरूम तो होगा ऑलरेडी है। नो, वो यू नीड टू सी accommodation with private. अब वो बाथरूम कैसा बाथरूम है? It can be with jacuzzi or a lavish one, right? We cannot assume. Okay? और some rooms में they have a without private facilities, तो वहां पे आपका क्या लगेगा? सप्लीमेंट्री चार्ज लगेगा. Okay, now next one. Who will read the next one? Entertainment is available at all the hotels if Now there is a entertainment वो available है at all hotels if there is the demand or on request or for an additional cost. मैम बी आई बिलीव बी होगा। Okay, start reading the entertainment part. some of the हम इसमें लिखा ही नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरनेट। man वो क्वेश्चन दिखाना। Is it visible now? बी Sure? यस मैम, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी वगैरह के पॉइंट पे उस पे डिपेंड। Harshdeep. लास्ट डे ईयर Yes, Harshdeep. Are you there? last में जो granted and could be withdrawn if there lack of demand or insufficient number of hotels, उस Okay. वजह से। Okay, so let us read.
Some of our hotels arrange additional entertainment, which could include music, dancing, film shows, etc. The nature and the frequency of the entertainment presented is at the discretion of the hotel and therefore not guaranteed and could be withdrawn if there is lack of demand or insufficient numbers in the hotel. So entertainment कब available होगी? Only happens if enough people want it. राइट अगर लोगों को चाहिए होगी, इनफ लोगों को चाहिए होगी, तभी इफ देर इज अ लैक ऑफ डिमांड और इनसफिशिएंट नंबर्स इन द होटल, ओनली देन इट कुड बी विड्रॉन और गारंटेड. क्लियर? सो इफ देर इज द डिमांड, ओनली देन एंटरटेनमेंट इज अवेलेबल. क्लियर? Yes, everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now read the last one. Garv. Yes, ma'am. Hmm. With every Read. booking, Classic Tours guarantee you will be able to With request every timing. booking, हर बुकिंग के साथ क्लासिक टूर्स गारंटी यू विल बी एबल टू डैश. क्या गारंटी करते हैं वो? रिक्वेस्ट हाई क्वालिटी मील्स और टेक हैंड लगेज ऑन द कोच, use your own personal bathroom or see a film if you want to. Let's look for it. अब ये किस में मिलेगा हमें? एंटरटेनमेंट में, एकोमोडेशन में, ट्रैवल में, कहाँ मिलेगा? Travel, ma'am. थोड़ा ऊपर करना, ऊपर आई हुई थी. मैम क्वेश्चन दिखाने एक बार. With every booking, Classic Tours guarantee you will be able to. क्या गारंटी करते हैं वो कि हर बुकिंग के साथ आपको क्या मिलेगा? मैम ऊपर ले जाना ट्रैवल. सॉरी, ट्रैवल वाले जो पैराग्राफ है, ट्रैवलिंग. ट्रैवल वाला पैराग्राफ. ओके, देखो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपके ऑप्शंस देखो क्या है. हाई क्वालिटी मील, एवरी बुकिंग के साथ क्या? क्लासिक टूर्स क्या है? दिस ऑल पैसेज इज अबाउट क्लासिक टूर्स. We also give luggage to one medium size person, but तो जब hold भी आप बुकिंग कर रहे हो वो आपको क्या दे रहे हैं? इज इट अबाउट सीट एलोकेशन? क्या गारंटी कर रहे हैं वो? I believe. less seats, ma'am. सॉरी, Meal मिल रही है, I believe, ma'am. वेयर इट इज रिटन मील मिल रही है? If require a special guide, you must inform us at the time of booking. पैराफ्रेजिंग है. क्या दे रहा है क्लासिक टूर्स? चलो चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन देखो, रिक्वेस्ट हाई क्वालिटी मील्स. यहाँ पे कहीं पे क्वालिटी ऑफ मील्स की बात हो रही है? कहीं पे पढ़ा हमने मील्स के बारे में? स्टार्ट एलिमिनेटिंग द यूजलेस ऑप्शन जब आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको एग्जैक्ट आइडिया ना मिल रहा हो. एनीवन हु थिंक्स कि कहीं पे मील्स का है मेंशन? No, ma'am. सो एलिमिनेट कर दे. टेक हैंड लगेज ऑन द कोच. हैंड लगेज कहीं पे
तुम ऊपर लिखा था आई बिलीव, हम्म ऊपर लिखी सी में। अब मतलब ये हैंड स्टार्टिंग में लगेज की बात हो रही है, राइट? तो कहाँ पढ़ेंगे हम हैंड लगेज को? वेरी सबसे फर्स्ट, फर्स्ट वाला। luggage. We ask you to keep luggage down to one medium-sized suitcase per person, but a small hold-all can also be taken on the board on the coach. इसका क्या मतलब हुआ? छोटे बैग ऊपर ले जा छोटे सकते हैं मैम कोच में? साथ में ले जाते हैं। A small hold-on can be taken on the board to the coach. बट मैम इसमें बोला नहीं है ना कि ये मिलेगा ही मिलेगा। We ask you to keep luggage down to this, but this can be taken on the coach. मैं आपको कह रही हूं कि मैं आपको एक क्लास allow. You can take one class tomorrow. So that means I'm guaranteeing you one class, right? A small got it. hold on can also be taken on the board. और ये ऑफर कौन कर रहा है ये चीजें? क्लासिक टूर्स, उसी की तो इंफॉर्मेशन है ये सारी। उन्होंने बोला लगेज डाउन कर दो, एक मीडियम साइज का सूटकेस पर पर्सन के लिए है, बट एक स्मॉल अलाउ हो जाएगा जब आप बोर्ड करते हो, वो आप ले जा सकते हो, इट कैन बी टेकन विद यू। अब थर्ड ऑप्शन देखो, यूज योर ओन पर्सनल बाथरूम, कहीं नहीं पे मैम, है गारंटी कर रहे हैं वो किसी तो भी पैरा में पर्सनल बाथरूम की? नो। आर दे टॉकिंग अबाउट सी अ फिल्म इफ यू वांट टू? यस तुषार? नो मैम, नो। नो। So the only option, the only thing they are talking about कि आप hand luggage ले जा सकते हो on the coach in the very first para. Clear? कोई Yes. डाउट? ट्राई टू नो मैम। अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, उस पैराफ्रेजिंग को समझो, राइट? गारंटी का गारंटी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट आइल्स इज। अगर आपको वो वर्ड टू वर्ड मैच दे देंगे तो सबके बैंड 9 नहीं आ जाएंगे। यस मैम। जो इस पैराफ्रेजिंग की स्किल को जल्दी समझेगा, ओनली देन यू कैन रीच टू द बैंड 8 और 9, राइट? क्लियर एमसीक्यू पार्ट? यस मैम। यस मैम। पैसेज पढ़ के बहुत इजी लग रहा था ना कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जल्दी से मिल जाएंगे आंसर्स, है ना? यस मैम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल चॉइस। नाउ लेट्स मूव टू द समरी कॉम्प्लीशन पार्ट। अब समरी कॉम्प्लीशन का गोल्डन फॉर्मूला क्या है? ब्लैंक को देखते रहो, ये ब्लैंक मांग क्या रहा है हमसे? नाउन मांग रहा है, वर्ब मांग रहा है, नेगेटिव मांग रहा है, क्वांटिटी मांग रहा है। प्रिडिक्शन बना लो। अगर आपने प्रिडिक्ट सही कर लिया तो आप पैसेज में जा सकते हो, पैसेज में जाओगे, उसे रीड करोगे। समरी में ग्रामर ट्रैप्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। आपको प्लूरल वर्सेस सिंगुलर मिलेगा, नाउन वर्सेस वर्ब मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव का टोन हो जाएगा, बिफोर या आफ्टर हो जाएगा। तो ये वाले जो ट्रैप्स है ना, ये सारे आपको समरी कॉम्प्लीशन में मिलेंगे। और आइल्स का फेवरेट ट्रैप क्या होता है? ब्लैंक से राइट साइड वाले वर्ड्स हटा दो, राइट? लेफ्ट से आइडिया, राइट से आपको ग्रामर निकालनी है। अगर आपने लेफ्ट से मीनिंग ढूंढो, राइट से आप ग्रामर में फोकस करो। अगर आपने ये कर लिया, यू विल गेट योर आंसर वेरी क्विकली। ठीक है? तो अपने ब्लैंक को देखकर सोचो कि इसको चाहिए क्या, क्या प्रिडिक्ट करोगे आप यहाँ पे, क्या आंसर आने वाला है, क्या मीनिंग हो सकता है। इस प्रिडिक्शन इज द पावर इन समरी कॉम्प्लीशन। अगर आपने प्रिडिक्ट सही कर लिया, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा समरी कॉम्प्लीशन में। क्लियर? स्टार्ट करें। ये सारी चीजों को अब हम अप्लाई करने वाले हैं अपने पैसेज में। So this next paragraph, paper cycling, we will do only summary completion. अब देखो summary completion में mostly 90% all the answers are in the sequence. जहां पे आपको एक आंसर मिला उसके बाद ही सारा मिलेगा, and it is mostly either in the beginning or in the end of the paragraphs, right? So complete the summary below of the first 2 paragraphs of the reading passage. देखो हमें यहाँ पे दे भी दिया इसने 2 paragraphs.
चूज वन और टू वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग पैसेज फॉर ईच आंसर। कई बार समरी आपको आती है विद ऑप्शंस और कई बार आती है विदाउट ऑप्शंस। आप लकी हो अगर आपके पास विदाउट ऑप्शंस आ रही है। पता है क्यों? विदाउट ऑप्शंस में इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि जो आपके पैराग्राफ में वर्ड दिया आप इजीली यहां लिख सकते हो। बट अगर विद ऑप्शंस आ रही है तो आप मीनिंग वो वर्ड तो ढूंढोगे पैरा में से, उसका सिनोनिम यहां आपको ऑप्शंस में दिया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपके पास विदाउट ऑप्शंस है, यू आर द लकीस्ट पर्सन। जल्दी से वहां से ढूंढो और यहां पे लिख दो। क्लियर? स्टार्ट करें? एवरीवन रेडी? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ रीड द फर्स्ट वन। In the first it comes from a resource which is dash. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग का पैराग्राफ है। पेपर हैज टू एडवांटेजेस ओवर मिनरल्स and oil. In that, Oil. firstly, it comes from a resource which is. अब क्या प्रिडिक्ट करें हम? आंसर क्या होगा यहाँ पे? यस तुषार? कोई रिसोर्स ऐसा कोई चीज है यस। जहां से ये निकलता है। इट कम्स फ्रॉम अ रिसोर्स, किसी रिसोर्स से आता है जो कि क्या है? विच इज वॉट? नाउन होगी मे बी। हाँ, तो हम समरी में क्या सर्च करने वाले हैं कि पेपर कम्स फ्रॉम अ रिसोर्स दैट इज डैश, विच इज डैश। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इट। अब उसने बिगनिंग ऑफ द टू पैराग्राफ्स हमें बता भी दिया है। ये देखो, द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ द रीडिंग पैसेज हमें क्लू भी दे दिया कि हमें और कहीं नहीं रीड करना, वी नीड टू रीड इट हियर। अब सबसे पहले देखो, पेपर साइक्लिंग की बात हो रही है, पेपर रिसाइकलिंग की। पेपर Trees. रिसाइकलिंग इज द हेडिंग और पेपर ही बताया जा रहा है कि वो कहां से अराइव हो रहा है, कौन से रिसोर्स से। तो ऑब्वियस सी बात है बिगनिंग में मिलेगा, सेकंड भी रीड करने की नीड नहीं है, राइट? यस तो फाइंड इट आउट। मैम सस्टेनेबल trees होगा। हम्म मैम सस्टेनेबल। हम्म trees, resource trees. ट्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला है नाउन, ग्रामर, वर्ब सब यहां फोकस करना है। देखो, अगर हम ट्री लिखते हैं इसमें, इट कम्स फ्रॉम अ रिसोर्स विच इज ट्री। नो मैम, सस्टेनेबल होगा। एग्जैक्टली, विच इज सस्टेनेबल, विच इज रिप्लेसेबल। क्लियर? एनीवन? किसी को कोई डाउट इसमें? देखो, अगर आपके पास अब ऑलरेडी कीवर्ड्स मेंशन होते, लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते, तो आप यहां से ये वर्ड उठा के उसका वहां पे सिनोनिम फाइंड करते और वो आंसर राइट डाउन करते। यस, वो बहुत जीएस, डिफिकल्ट। गगन, गर्व, कमल, हर्षदीप, किसी को कोई डाउट? बिकॉज समरी कॉम्प्लीशन इज ट्रिकी। ऑल क्लियर? नो मैम। ओके, यस। नाउ Yes, ma'am. लेट्स सी द सेकेंड वन। अब क्या बोला उन्होंने? करण प्लीज रीड। It is less threatening to our environment when we throw it away because it is a dash. दैट्स इट, Although इट इज डैश। हमें आगे रीड करने की नीड नहीं है। अगर हम आगे ज्यादा रीड करेंगे वी विल गेट कंफ्यूज। अगर हमें नहीं मिलता ये सेंटेंस तब हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे फॉर द इंफॉर्मेशन। अब सेकेंडली क्या बोला? फर्स्टली तो बोला इट कम्स फ्रॉम अ रिसोर्स विच इज सस्टेनेबल, विच इज रिप्लेसेबल, एंड सेकेंडली इट इज लेस थ्रेटनिंग टू आवर एनवायरमेंट when we throw it away because it is dash। अब डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? ये कुछ वो थ्रेटनिंग है, इट इज लेस थ्रेटनिंग टू आवर एनवायरमेंट जब हम उसे थ्रो इट अवे करेंगे बिकॉज इट इज डैश। अब मे बी वर्ब आएगी आई बिलीव इसमें। यस, ट्राई टू फाइंड। रीड करो, हमें और कहीं मूव नहीं करना, वी नीड टू रीड इट ओनली हियर। मैम बायोडिग्रेडेबल आई बिलीव। व्हाई इट इज बायोडिग्रेडेबल? मैम 1 सेकंड ना, 1 सेकंड मैम, मेरे को वो एकदम। यू नीड टू बी श्योर, हाँ मैम 1 सेकंड। you need to throw it away। बोला उसने something, the summary says which is less threatening। क्या है less threatening? very easily it is clear to my eyes। yes everyone? paper.
पेपर की तो बात ही हो रही है करण, द ऑल पैसेज इज अबाउट पेपर. Yeah, so मैम so बायोडिग्रेडेबल आई हो यस एग्जैक्टली, पेपर इज, देखो पेपर इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. मतलब फर्स्टली but उसने 3 पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकेंडली के लिए यहाँ पे उसने ऑल्सो यूज करा, पेपर इज ऑल्सो. बात तो सारी किसकी हो रही है? पेपर की ही वो हो रही है सेंटेंस, ना. हाँ वो सेंटेंस भी कंप्लीट biodegradable. इट डज नॉट पोज एज मच थ्रेट टू द एनवायरमेंट. अब वो ज्यादा थ्रेट नहीं, दैट मीन्स लेस थ्रेटनिंग है. Try to understand paraphrasing. Does not pose as much threat to the environment. उतना threat नहीं है मतलब less threatening है. When it is discarded, discarded मतलब मैम यूजलेस निकाल मतलब यूज when you need to throw it away. हम किसी चीज को फेंक देते हैं, discard कर देते हैं. We need to discard clothes, हम papers, डिस्पोज किसी भी चीज को discard करना is like when you throw it away, उसे हटा देना. So देखो paraphrasing. Less threatening when it is discarded, that means when it is thrown away. Because it is biodegradable. Clear? तो पैराग्राफ देखो बिफोर आफ्टर चेंज हो गया ना, वहां पे लिखा है बाद में कि इट इज डैश, यहाँ पे पहले दे दिया कि इट इज बायोडिग्रेडेबल, सो इट डज नॉट. सेंटेंस बिफोर आफ्टर हो गया, हाफ पार्ट चेंज होके बिफोर में चला गया, बिफोर वाला आफ्टर में आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बन गया, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट बन गया. राइट? तो मैम हमें क्या ध्यान रखना है? यू नीड टू चेक अंडरस्टैंडिंग. तभी तो कह रही हूँ पैराफ्रेजिंग पे फोकस करो. जब आपने अपना रिक्वायर्ड टास्क, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा कि आपको क्या फाइंड करना है, आपने सेंटेंस पे फोकस करा कि वो क्या चीज है जो लेस थ्रेटनिंग है एनवायरमेंट के लिए. दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट. सेकेंडली क्या है? सेकेंडली मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अगेन पेपर. पेपर की दो एडवांटेजेस है, फर्स्टली ये, सेकेंडली ये. राइट? यस यस. Clear? Okay, now Yes. read the next one. Garv. Although Australia's record is in the reuse of waste paper is good, it is still necessary to use a combination of recycled fiber and dash to make new paper. Right. अब ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं. Although Australia's record in the reuse of waste paper is good, it is still necessary to use a combination of recycled fiber and dash to make a new paper. अब किस चीज का कॉम्बिनेशन? एक क्या है उस कॉम्बिनेशन में? रिसाइकल फाइबर एंड डैश. वो दूसरी चीज कौन सी है जिससे हम न्यू पेपर बना रहे हैं? क्लियर? जब ये सेंटेंस को आप समझ जाओगे, यू विल गेट योर आंसर वेरी क्विकली. कौन सा है वो कॉम्बिनेशन? ऑलवेज इन सीक्वेंस. आंसर आगे पीछे कहीं नहीं, आगे तो मिलेगा ही नहीं, ऑलवेज बिफोर आफ्टर दैट. सो हमारा आंसर हमें यहां मिला था, तो दैट मीन्स रीड इट हियर. सेव टाइम व्हेन यू आर रीडिंग. Fiber from forest and plantation. ऐसे ही है. देखो ऑस्ट्रेलिया की बात भी हो रही है इधर. मैम आई थिंक वुड फाइबर. सॉरी. मैम कॉम्बिनेशन नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा था? फाइबर कौन सा है? हाँ रिसाइकल्ड. देखो, रिसाइकल फाइबर एंड डैश, यूज अ कॉम्बिनेशन. दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक रिसाइकल फाइबर का एंड वो सेकंड वाला आपको फाइंड करना है. Plantations. To make a- Plantations. मैम आई थिंक वुड फाइबर होगा फिर. देखो, एनीबॉडी, किसी को आंसर मिला? यस गगन. Wood गगन, fiber. जीएस. मैम ये तो वर्जिन फाइबर एंड मैम वुड फाइबर में थोड़ा वो हो रहा है. वर्जिन फाइबर फ्रॉम द फॉरेस्ट. Yes, Gagan, are you there? I was expecting this answer from you. Ma'am, just wait. Wild fiber. So wood fiber used to make paper. So come from waste paper. मैम एक बार क्वेश्चन दिखा. दो चीज का कॉम्बिनेशन है टू मेक अ न्यू पेपर. रिसाइकल फाइबर एंड डैश. देखो यहां पे किसकी बात करिए? वाइल 45 आउट ऑफ एवरी 100 टन्स ऑफ वुड फायर. ओके, लेट्स वेट फॉर जीएस. जीएस सेज वुड फाइबर. ओके, देखो
virgin fiber. Tons of wood And fire waste used to make a paper in Australia comes from the waste paper. The rest come directly from the virgin fiber from the forest and plantation. So virgin 45 fiber. out of every 100 tons of wood fire used to make paper in Australia comes from waste paper. The rest comes directly from, आधा कहाँ से आता है? Virgin Virgin fiber. fiber. एग्जैक्टली तो आधा वुड फाइबर इधर से आ रहा है, रेस्ट जो है वो कहां से आ रहा है? वर्जिन फाइबर से. सो रिसाइकल फाइबर इज पैराफ्रेज्ड एज वुड फाइबर, और जो हमारा रेस्ट, जो सेकेंड पार्ट जिससे पेपर बन रहा है, वो है वर्जिन फाइबर, जो कि कहां से आता है? फॉरेस्ट से, प्लांटेशन से. तो मिसिंग टर्म क्या है यहाँ पे? वर्जिन फाइबर. Virgin fiber. क्लियर? Yes. Okay, now let's read the next one. The paper industry has contributed positively and people have also been encouraged by dash. अब पेपर इंडस्ट्री ने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, पॉजिटिवली दे हैव कंट्रीब्यूटेड, लोगों को भी एनकरेज किया गया है बाय डैश टू कलेक्ट देयर वेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. अब लोगों को कैसे एनकरेज किया गया, किस तरीके से? एनकरेज्ड बाय डैश. किसी ने तो एनकरेज करा होगा, कोई ना कोई वे तो होगा एनकरेजमेंट का. वो क्या वे है वो हमें फाइंड करना है. वेरी इजी, कि आप सारा वेस्ट कलेक्ट करो, लोगों को बोला है, लेकिन कैसे बोला है, कैसे उन्हें एनकरेज करा है? Team. Schemes. वेयर इट इज टीम्स. कहाँ है टीम्स? Schemes. टीम्स कहाँ है? स्कीम्स कहाँ लिखा है? Government encourage the waste paper collection and sorting schemes at the same time. Paper Sorting scheme आ गई. schemes के Sorting scheme. sorting schemes होगा, क्योंकि उसी तरीके से गवर्नमेंट ने encourage किया. नो No. नो, इट्स रॉन्ग वन. तो फिर गवर्नमेंट डन. एग्जैक्टली, इट्स गवर्नमेंट. देखो मैम एक पेपर बार मैं वो इंडस्ट्री. बाय लिखा था, सॉरी. हाँ वो बाय लिखा था, सॉरी. हाँ इनकरेज बाय गवर्नमेंट हो. एग्जैक्टली. सॉरी मैम, वो देखा नहीं था बाय. पेपर इंडस्ट्री ने क्या करा है? देखो, गवर्नमेंट हैव एनकरेज वेस्ट पेपर कलेक्शन. दैट मीन्स जितना भी वेस्ट है आप उसे क्या करोगे? कलेक्ट करोगे. राइट? लास्ट क्या है हमारा सेंटेंस जहां एंड हो रहा है? टू कलेक्ट देयर वेस्ट on a regular basis. That means government have encouraged waste paper collection and sorting schemes. And at the same time, paper industry has responded by developing new recycling technologies that have paved the way for even greater utilization of used fiber. That means paper industry ने बहुत positively यहाँ पे contribute करा. प्लस गवर्नमेंट ने क्या करा? एनकरेज करा किसको? वेस्ट पेपर कलेक्शन. वेस्ट पेपर कलेक्शन मींस कलेक्ट योर वेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो कौन कर रहा है? वो गवर्नमेंट ही तो कर रही है लोगों को एनकरेज. राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पैराफ्रेजिंग और मेन आइडिया को मैच करो यहां पर. तो मैम Right? गवर्नमेंट्स आएगा या फिर गवर्नमेंट ओनली? यू कैन राइट गवर्नमेंट्स, इट्स एस. राइट? ओके, नेक्स्ट वन. वन मेजर डिफिकल्टी. अब पॉजिटिव साइड्स हो गई, अब एक डिफिकल्टी की बात हो रही है. इज द रिमूवल ऑफ इंक फ्रॉम यूज पेपर, बट डैश आर बीइंग मेड इन दिस एरिया. अब मेजर डिफिकल्टी क्या है? कि रिमूवल होना है इंक का, जो किसके थ्रू होता है? फ्रॉम अ यूज पेपर, बट डैश आर बीइंग मेड इन दिस एरिया. लेट्स फाइंड आउट. तो हर्डल होगा. यस. तो इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 लाइन्स एज अ रिजल्ट वाली 1 लाइन, सॉरी. राइट? रेस्ट पैराग्राफ इज ऑल डन. क्या इस 1 लाइन में कुछ भी हमारी स्टेटमेंट से रिलेटेड है? द रिमूवल ऑफ इंक? नो.
So we will not read this line now. We will move to the next paragraph क्योंकि first two paragraphs में answer है. So very clear जब हम B paragraph को देखते हैं, remove ink is here. So I will read before and after this word. ये मेरा कीवर्ड है. Locate करने के लिए only, not to match the exact one. क्वेश्चन क्या था मैम? टेक्नोलॉजी। Yes, it is actually advances in technology or advances. कुछ भी लिख सकते हो. Yes. One major difficulty is the removal of ink from newspaper, but dash are being made in this area. By the way, who said this technology? किसने आंसर दिया ये? कमल। Okay, very nice. So see, already waste paper constitutes 70% of paper used for packaging, and advances in technology required to remove ink from the paper have allowed a higher recycled content in newsprint and writing paper. Yes, clear? So one major difficulty is removal of ink, but advances in technology are being made here. तो मैम आंसर क्या है मैम? एडवांसेस लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी. आपका वर्ड लिमिट क्या है? वी नीड टू चेक. इट मैम इज वही तो वन और टू वर्ड, सो एडवांसेस लिख सकते हो. advances. इन लिखोगे तो इट इज 3 वर्ड्स. वी कैन नॉट राइट. ओके मैम. Okay. Now, however, contrast आ गया. However, we need to learn to accept paper which is generally of a lower dash than before, or to sort out waste paper by removing dash before discarding it for collection. अब we need to learn to accept what? कि paper क्या है generally? It is of lower what? क्या Quality lower maybe. है उसका? We need to find that. That means paper में कुछ तो lower है. वो क्या lower है वो हमें find करना है. टेक्सचर आई बिलीव. Where it is? मैम पूरा ऊपर फर्स्ट लाइन में वो आइए. In last में, for example, stationery, less wide and rougher texture. You're talking about last 2 lines. यस Okay, मैम. the stationery. For example, फॉर देखो, we एग्जांपल need to accept a change in quality of paper products. We need to accept a change. We need to accept means we need to learn to accept. मिला कीवर्ड पूरा exact main idea. However, we Yes, need ma'am. to learn to accept paper which is generally of a lower dash. और जब हम यहाँ पे Quality. read कर रहे हैं, again it is mentioned कि we need to accept a change in the quality of paper Quality. product. That means हमें ये accept करना पड़ेगा कि पेपर की क्वालिटी बहुत lower है, Grade होगी. right? Yes. For लेफ्ट example, तो नीचे sorry, मैम वो नीचे तो टेक्सचर लिखा था. आई थॉट वहाँ लोअर कहाँ है तो texture है? लेस के साथ उसी के नीचे मैम फॉर वो एग्जांपल मैम में. एग्जांपल में उसके You're talking about question? मैम नहीं मैम मैम देखो मैम इसमें पैराग्राफ क्वेश्चन में लिखा है इन जनरल पैराग्राफ। लोअर. हाँ ये देखो मैम इसमें लिखा है इन जनरल ऑफ अ लोअर. हाँ, lower what? क्या है lower? Lower मैम texture. क्वालिटी होगी ना उसकी, या तो क्वालिटी कुछ तो क्वालिटी होगी पर उसमें क्वालिटी में टेक्सचर लिखा हुआ देखो यार. हाँ ये रहा. Rougher texture. Read it here. We need to accept a change in the quality of paper texture. मतलब कि quality जो है paper texture की वो क्या हो रही है? For example, stationery may be less white and of a rough texture. There also needs to support from the community of waste paper collection program. Not only do we need to make paper available, this and this. तो बात किसकी हो रही है कि पेपर में क्या हो रहा है? क्वालिटी चेंज हो रही है ना? वो तो हो रही है मैम वो थोड़ा. यस. तो हमें एक्सेप्ट क्या करना है? क्वालिटी। एग्जैक्टली हमें क्वालिटी एक्सेप्ट करनी है कि अब क्वालिटी कम वाइट हो रही है, रफ टेक्सचर हो रहा है, लेकिन व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट कि वो तो क्वालिटी एग्जाम्पल चेंज हो रही है ना? टेक्सचर रफ हो गया,
लेस वाइट हो रही है, दैट मीन्स क्वालिटी खराब हो रही है ना, उसकी क्वालिटी लो हो रही है। तो वहां पे उसने एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि लो कैसे हो रही है, और यहां पे सिर्फ लिख के बताया कि क्वालिटी लो हो रही है। ठीक है। दिस इज व्हाट पैराफ्रेजिंग। यहां पे शॉर्ट में लिख दिया कि क्वालिटी लो हो रही है, वहां पे एग्जाम्पल दे दिया कि टेक्सचर खराब हो रहा है, और वहां पे क्या बोल दिया कि पेपर अब लेस वाइट हो रहा है। क्लियर? ओके मैम। Than before, and to sort out waste paper by removing dash before discarding it for collection. अब अगर आपको sort out करना है waste paper को, तो आपको कुछ remove करना पड़ेगा। कब? Discard करने से पहले, by removing dash। अब आपको क्या remove करना है? उसको फेंकने से, डिस्कार्ड करने से पहले आप क्या करोगे? contaminants. एग्जैक्टली, यू नीड टू रिमूव। दैट मीन्स जब आप सॉर्ट आउट करोगे, उसे एलिमिनेट करोगे, डिस्कार्ड करोगे, तो आपको क्या करना है? कॉन्टेमिनेंट्स निकालने हैं, सच एज स्टेपलर्स, स्टेपल्स, पेपर क्लिप्स, स्ट्रिंग्स, और जो भी मिसलीनियस आइटम्स। क्लियर? यस Yes, एवरीवन? ma'am. गॉट Yes, ऑल द Yes, ma'am. आंसर्स? क्लियर? Mm. कोई डाउट नो समरी मैम। कॉम्प्लीशन में? सो द समरी कॉम्प्लीशन विल बी लाइक दिस। हमें हर स्टेटमेंट में क्या मिला? पैराफ्रेजिंग, सिनोनिम। सो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? Whenever Mm. you see a word, try to think कि इसका मुझे सिनोनिम मिलेगा ही मिलेगा जब मैं इसे पैराग्राफ में जाके रीड करूंगा। दीज आर कंसेप्ट लेवल सिनोनिम्स होते हैं ये। जैसे अभी हमें एग्जाम्पल रिसेंट मिला कि यहां लोअर लिखा और वहां पे उसका एक्सप्लेन कर दिया, राइट? अगर मान लो एग्जाम्पल में लिखा है एफिशिएंसी, पैराग्राफ में हो सकता है इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस। रिड्यूस, रिड्यूस का लिमिट, लिमिट का लोअर, लोअर का मिनिमाइज। कॉज, कॉज का लीड टू, लीड टू का रिजल्ट इन, रिजल्ट का ट्रिगर। आइल्स कभी भी सेम वर्ड नहीं देता, वो उसके फैमिली मेंबर्स देता है, राइट? सो द फैमिली वर्ड्स इज इक्वल्स टू आइल्स के ऑल आंसर। जब मैम आप कहीं सिनो, मिलेंगे यस वर्ड्स? तुषार, मैम ये कहीं वर्ड्स मिलेंगे मैम? सिनोनिम्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैम। you can download the whole vocabulary book. It is already available on the application. उसमें पता नहीं कितने वर्ड्स हैं सिनोनिम्स। सो जस्ट डाउनलोड इट। जितना जल्दी सिनोनिम समझोगे उतना जल्दी आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां क्वेश्चन पढ़ते हो, वहां पे रीड जब कर रहे हो उसे समझो कि वो क्या दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। आप लोग सिर्फ कीवर्ड को कीवर्ड से मैच करने की कोशिश करते हो और वहीं पे आंसर गलत हो जाता है, राइट? Just take few seconds to read the question deeply, entirely, and then move to the paragraph. Right? ओके Clear? राइट। So it was a very good session today. अगर आपने ध्यान से फॉलो किया, ठीक है, इफ यू हैव गिवन योर 100%, पक्का जंप होगा रीडिंग में टू द बैंड 8। यस। जीएस एमसीक्यूज के टिप ये है कि ऑलवेज रीड द क्वेश्चन व्हेन यू आर मूविंग टू द पैराग्राफ, और जो मेन आइडिया मिला है, ट्राई टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस को पहले ही हटा दो कि ये तो उसमें था ही नहीं, इसे क्रॉस कर दो। फिर जो दो ऑप्शंस मिलते हैं, लुक फॉर द मेन आइडिया, राइट? क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अगर वो ज्यादा होंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? IELTS की reading is not reading, it's basically a decoding. You're decoding a message. So when you're following this, when you're following it 100%, you're giving your 200%, you will move to a band 8 or 9. You just need that dedication and concentration to your passage. Right? कोई डर नहीं है IELTS की रीडिंग में, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप ना कर सको। इट्स वेरी बेसिक अगर आप अपना 100% वहां पर देते। सो दैट इज वाई आई सेड मॉक टेस्ट कभी भी पहले मत करो, ओनली डू द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो पहले कि एमसीक्यू आज कराया, सिर्फ मैं 10 पैसेज डाउनलोड करूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ 10 के 10 में मैं एमसीक्यू करूंगा।
सिर्फ मैं समरी करूंगा आज, क्योंकि आज मैंने समरी सीखी है। क्लियर? अगर आज ही बैठ के पूरा पैसेज कर दोगे, ब्लास्ट, माइंड ऐसे, ब्रेन सब खराब हो जाएगा कि मैंने क्या कर लिया आज। नो। ओके, सो ऑलवेज स्टे शार्प, से एनर्जेटिक, अनस्टॉपेबल गाइस। यार अभी तो टाइम है करने का आइल्स, राइट? यही टाइम है जिसमें आप कर सकते हो प्रैक्टिस और अपना स्कोर ला सकते हो, एंड देन यू कैन मूव अब्रॉड। कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो मैम क्लियर? No. ओके मैम देन। एक क्वेश्चन था मैम, बट यस। रिगार्डिंग ट्रू एंड फॉल्स पे था मैम। कल अगर मैम मैं कर रहा था तो अभी 70% एक्यूरेसी आई है। तो मैम एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट लिखा था फर्स्ट लाइन में, स्टेटमेंट और फैक्ट जैसा था आई बिलीव। ओके। हम्म। तो उसमें लिखा था कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, ठीक है, हम्म। एंड रेस्ट ऑफ द लाइन जो थी वो सेम थी। और क्वेश्चन में पूछा था, सिर्फ स्टेटमेंट जो दी थी ना हम्म। साइंटिस्ट ने, बस वो लिख दी। साइंटिस्ट के बारे में नहीं लिखा कि साइंटिस्ट बिलीव्स और नॉट, बस स्टेटमेंट लिख दी। तो मैम वो नॉट गिवन था मैम आंसर। नो, अगर साइंटिस्ट बिलीव और नॉट बिलीव लिखा है, आप कह रहे हो पैसेज में लिखा है साइंटिस्ट बिलीव। हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट लिखी उन्होंने एक, हम्म। एंड क्वेश्चन में डायरेक्ट वो स्टेटमेंट पूछ ली उन्होंने, पर आंसर था नॉट गिवन। मैंने ट्रू लिख दिया मैम। तो आंसर इसलिए नॉट गिवन होगा ना, क्योंकि वहां पे साइंटिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे दिया, साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं, दैट मीन्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ तो यहाँ पर लिखा होता कि हाँ फैक्ट दिया होता या कुछ ऐसा दिया होता कि साइंटिस्ट कंफर्म्स, कंफर्मेशन होता, तो हम इसे फॉल्स में काउंट करते क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी होता। बट ये तो इनकम्प्लीट हो गया, साइंटिस्ट ने वो बात कही ही नहीं, इसका हाँ, मतलब क्वेश्चन में तो ये हो गया ना। यस मैम। और एंड अगर फ्यू साइंटिस्ट होता तो क्या होता मैम? फ्यू हाँ तो साइंटिस्ट। हम देखो, अब फिर हम वहां पे चेक करते हैं कि वहां पे ऑल साइंटिस्ट है, सेवरल साइंटिस्ट है, या फ्यू साइंटिस्ट है। अब वहां पे सिर्फ साइंटिस्ट लिखा है और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया फ्यू साइंटिस्ट, तो फिर हम इसे भी कॉन्ट्रडिक्टरी माइंड काउंट करेंगे, दैट ओके मीन्स फॉल्स। ओके है ना? ये ओके। आपको हमेशा मोस्ट 90% ही दिया होगा, या तो वहां पे ऑल दिया होगा, सेवरल दिया होगा, हम्म। और पैसेज में फ्यू दे देंगे, बिलीव नहीं दे मैम, ये वाले देंगे, बहुत क्वेश्चन मिले कंफर्म एक्चुअली। दे देंगे। यस तुषार? मैम ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत मिले एंड मेरे को कल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड दीज मैम ये आर ऑल फ्यू कंफ्यूजिंग। वाले इसीलिए इनकी कंपैरिजन वाले। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपने ट्रू फॉल्स का सेशन मिस करा था ना? वी हैव ऑलरेडी यस डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप रिकॉर्डेड क्लासेस में उसे जरूर देखना। मैम। ओके, जस्ट वॉच ऑल द रिकॉर्डेड सेशन जो भी आपके मिस हो गए हैं। एंड 26। थर्सडे हम करेंगे कुछ स्पीड चैलेंज रीडिंग का। यस, और फिर मैं आपको फ्राइडे कराने वाली हूँ फुल रीडिंग का टेस्ट। आई ट्राई टू डू कि हम सेशन के पूरे 60 मिनट्स में फुल रीडिंग का टेस्ट करें। ओके Okay, ma'am. ओके देन, सी यू ऑल। मिलेंगे थैंक नेक्स्ट यू मैम। पावर पैक लाइव सेशन में। बाय, टेक केयर Thank ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, बाय।